डिस्कस करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस क्या है? सेक्स लिंक्ड डिजीजेज हैं। तो सेक्स लिंक्ड डिजीजेज किसे कहा जाता है? वो डिजीजेज जिनका लिंक जो है वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स के साथ हो। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में हमें ह्यूमन बीइंग्स के क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं। तो जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो होते हैं 46। और ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये 23 पेयर यानी जोड़ों की शक्ल में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 से लेके 23 तक ये जो क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं ये मेल के अंदर हैं। इसी तरह फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि 23 पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हैं। तो मेल की बात की जाए तो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये है एक्स और ये वाला जो है ये वाई क्रोमोसोम है। तो एक्स वाई क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स। बाकी के जो 22 पेयर्स हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है और ये जो 23rd पेयर है ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। इसी तरह अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में जो 23rd पेयर है वो है सेक्स क्रोमोसोम और ये है एक्स एक्स क्रोमोसोम। और बाकी के जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं। तो वो जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं उनको एक्स और वाई लिंक जीन्स कहा जाता है। यानी जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी उनको एक्स लिंक जीन्स कहा जाएगा और वो जीन्स जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगी उनको वाई लिंक जीन कहा जाएगा। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए और उस डिफेक्ट या ख़राबी की वजह से कोई डिजीज़ हो तो उसको कहा जाता है सेक्स लिंक्ड डिजीजेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस क्या है? सेक्स लिंक्ड डिजीजेस हैं। तो अब हम वन बाय वन करके नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस की बात करेंगे जिसको निक्टालोपिया भी कहा जाता है। निक्टालोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है यानी जिस पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस का मसला होता है तो उसको रात के टाइम पे बहुत कम नज़र आता है यानी पुअर विजन होती है। इसके अलावा जब रोशनी मदम होती है यानी डिम लाइट होती है तो तब भी उस पेशेंट को या उस पर्सन को जो है वो बहुत कम नज़र आता है। विजन कहते हैं नज़र को, यानी जो देखने की हिस्स होती है या जो चीज़ें नज़र आने की हिस्स होती है वो बहुत वीक होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो जब ये रोशनी कम है या रात का टाइम है तो एक जो नाइट ब्लाइंडनेस वाला पर्सन होता है उसको इस तरह से धुंधला धुंधला सा नज़र आता है। तो इस कंडीशन को नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टालोपिया कहा जाता है। और आइज़ के अंदर एक जो पार्ट होता है जिसे रेटिना कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में आई की डायग्राम, आई की तस्वीर देख रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ हिस्से हैं जैसे लेंस है, कॉर्निया है, इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है फोकल पॉइंट है, इसके अलावा स्क्लेरा है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है आई का इसको रेटिना कहा जाता है और इसके अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि विजन में यानी देखने में मदद देते हैं। तो जब रेटिना के अंदर कोई मसला हो जाए तो उस वजह से नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम यानी नाइट ब्लाइंडनेस की जो कंडीशन है वो हो जाती है। अब इसके कॉजेज़ की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस जेनेटिक भी होती है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था ये एक सेक्स लिंक डिजीज़ होती है। लेकिन कुछ लोगों में जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी कमी को कहते हैं, तो अगर विटामिन ए जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है तो उसकी कमी की वजह से भी नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पे नाइट ब्लाइंडनेस को जेनेटिक डिजीज़ कहा जाता है। तो अगर बात की जाए कलर ब्लाइंडनेस की तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन होती है उसमें एक पर्सन जो कि कलर ब्लाइंड होता है वो मुख्तलिफ रंगों में फ़र्क नहीं कर सकता। यानी
ऐसे पर्सन को जिसे कलर ब्लाइंडनेस हो उसको डिफ़िकल्टी होती है यानी मुश्किल होती है डिस्टिंग्विश करने में यानी फ़र्क करने में ब्लू, येलो, रेड और ग्रीन कलर के को फ़र्क करने में। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने एक कलर चार्ट देख रहे हैं। तो इस कलर चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें 2 डिजिट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक जो नॉर्मल जैसे यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या है 97, जो कि रेड से कलर के जो डॉट्स हैं यानी जो रेड कलर है उससे इसको शो किया हुआ है। तो एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको तो ये डिजिट्स नज़र आ जाते हैं इजीली, लेकिन ये एक जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है तो क्योंकि वो कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, फ़र्क नहीं कर सकता, इसलिए उसको ये जो कलर चार्ट है ये तकरीबन सारा एक जैसा नज़र आएगा। कौन सा कलर ग्रीन है, कौन सा ब्लू है, कौन सा रेड है, तो इस तरह के कलर जो हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश या फ़र्क नहीं कर सकेगा। तो इस कंडीशन को कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन कहते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस भी एक सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। तो ये होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? विरासत को, यानी वो कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का क्या मतलब है? जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस जो डिजीज़ है या इस प्रॉब्लम का लिंक जो है वो एक्स क्रोमोसोम से है। तो ये डिजीज़ एक्स लिंक्ड है। और रिसेसिव का क्या मतलब है, इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक जीन पेयर ले आते हैं जो कि कलर को शो कर रहा है, यानी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो कैपिटल सी स्मॉल सी क्या है? एक जीन पेयर है जो कि कलर को या वीएन को कंट्रोल कर रहा है, यानी ये जो जीन्स हैं ये हमारी वीएन को कंट्रोल कर रही हैं। तो अगर कैपिटल सी की बात की जाए तो ये वाली जो अलील है, सॉरी, कैपिटल सी और स्मॉल सी एक जीन पेयर है। तो अगर सिर्फ कैपिटल सी कहेंगे तो हम कहेंगे ये एक अलील है, और स्मॉल सी की बात करेंगे तो ये एक अलील है। यानी कि ये क्या है? एक जीन पेयर है जिसमें कि ये अलील्स मौजूद हैं। और वो अलील जो अपने आप को शो करती है या जाहिर करती है उसको डोमिनेंट कहा जाता है, और वो अलील जो अपने आप को शो नहीं करती उसको रिसेसिव अलील कहा जाता है। रिसेसिव कहते हैं छुपी हुई चीज़ को। तो जो रिसेसिव अलील होती है वो सिर्फ एक सूरत में शो हो सकती है, और वो कंडीशन क्या है कि जब एक जो जीन पेयर है उसमें दोनों की दोनों अलील जो हैं वो क्या हों? रिसेसिव हों। तो इसका मतलब है कि कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन है वो क्या है? रिसेसिव है और एक्स लिंक्ड है, यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और रिसेसिव है। और एक और ज़रूरी बात वो ये है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो कॉमन इन मेल्स है, यानी जो मेल होते हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा पाई जाती है। तो इसकी वजह क्या है? इसके लिए हम मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो भी अपने सामने यहाँ पे ले आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि मेल में जो दूसरा क्रोमोसोम होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं वो वाई होता है, यानी मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। अब फीमेल में ये दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, यानी एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। तो इस तरह की जो फीमेल होती है वो सिर्फ कैरियर होती है, यानी उसमें कलर ब्लाइंडनेस की सिर्फ एक अलील मौजूद है। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन हो फीमेल में तो वो कलर ब्लाइंड होती है, यानी दोनों जो अलील्स हैं वो रिसेसिव हैं। लेकिन मेल में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सी अलील होगी, यानी कलर ब्लाइंडनेस वाली जो अलील है वो एक ही होगी, तो वो मेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। तो ये वजह है कि जो मेल्स हैं वो फीमेल के मुकाबले में ज़्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं। तो हमारी आइज़ में ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको फोटो रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है। तो उन फोटो रिसेप्टर सेल्स में शामिल है रॉड और कोन सेल्स। तो जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उनको समझने के लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं,
और यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से देखते हैं कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उनमें कहाँ पे डिफेक्ट होता है, कहाँ पे ख़राबी होती है जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आई का स्ट्रक्चर है और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको रेटिना कहा जाता है। तो रेटिना के अंदर कोन सेल्स होते हैं और रॉड सेल्स होते हैं। तो जो कोन सेल्स होते हैं वो विजन में मदद देते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, यानी जब डे टाइम दिन के टाइम तेज रोशनी होती है तो तब कौन से वाले सेल्स जो हैं वो मदद देते हैं देखने में, वो होते हैं कोन सेल्स। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के सेल्स हैं, रेड कलर के और ग्रीन से कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं? ये कोन सेल्स होते हैं। और इस तरह के जो सेल्स हैं तो इन्हें रॉड सेल्स कहा जाता है, जो कि डिम लाइट में या रात के टाइम पे या लो लाइट में विजन में मदद देते हैं। तो अगर कोन सेल्स की बात की जाए तो इनमें ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको ऑप्सिन प्रोटीन्स कहा जाता है। तो इन प्रोटीन्स को जो जीन्स कोड करती हैं, अगर उनमें डिफेक्ट हो तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये सही तरीके से नहीं बनेंगी। और जब ये ऑप्शन प्रोटीन्स जो हैं या तो जब ये ऑप्शन प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो फिर क्या होगा? वीएन में प्रॉब्लम होगा, यानी मसला होगा। और वो जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कहेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो दो तरह की होती है। एक को कहा जाता है डाइक्रोमेसी, एक को कहा जाता है मोनोक्रोमेसी। तो हम वन बाय वन करके इन दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। डाइक्रोमेसी की बात की जाए तो डाइक्रोमेसी की कंडीशन में जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, वो दो कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है। यानी इस तरह का जो पेशेंट होता है उसके जो आइज़ होती हैं उसमें जो हमने देखा यहाँ पे ब्लू, रेड और ग्रीन है, तो इन जो तीन तरह के कोन सेल्स होते हैं इनमें से सिर्फ जो दो कोन सेल्स होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं। यानी जो दो तरह के कलर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, तो सिर्फ दो तरह के कोन सेल्स को जब दो तरह के कोन सेल्स जो हैं वो सही फंक्शन कर रहे होते हैं तो इसलिए इनको कहा जाता है डाइक्रोमेटिक डाइक्रोमेट्स, और इस कंडीशन को डाइक्रोमेसी कहा जाता है। तो डाइक्रोमेसी को फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है तीन टाइप्स में। एक को कहा जाता है प्रोटानोपिया, जो कि रेड कलर ब्लाइंडनेस है, यानी पेशेंट जो है वो रेड कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ड्यूटेरोनोपिया का जो पेशेंट है वो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वाला पेशेंट कहलाता है, यानी वो ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। और ट्राइटानोपिया जो है वो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे एक जो नॉर्मल पर्सन है उसको ये जो कलर्ड पेंसिल्स हैं तो उसके सारे कलर्स नज़र आएंगे। ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। और जो प्रोटानोपिया वाला पेशेंट है, यानी जो प्रोटानोपिया की कंडीशन है, तो उसमें वो पर्सन जो है वो रेड कलर को परसीव यानी रेड कलर की शनाख्त नहीं कर सकता, इसलिए उसको ये कलर्स भी एक जैसे नज़र आते हैं। इसी तरह ट्राइटानोपिया की बात की जाए तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो ब्लू कलर को देखने की या ब्लू कलर को परसीव करने की जो सेंस होती है वो वीक होती है। तो इस कंडीशन को यानी कलर ब्लाइंडनेस की इस कंडीशन को डाइक्रोमेसी कहा जाता है। और मोनोक्रोमेसी में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो सिर्फ एक कलर को परसीव यानी सिर्फ एक कलर को पहचान सकता है, यानी उसको सारे कलर्स जो हैं वो सिर्फ एक जैसे नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे इस तस्वीर के दो हिस्से हैं। एक ओरिजिनल इमेज है, जैसे कि रेड कलर भी नज़र आ रहा है, येलो भी है, इसके अलावा ग्रे है, ग्रीन है, ब्लू है। तो मोनोक्रोमेटिज्म में क्या होता है कि उस पर्सन को सारे के सारे कलर सिर्फ एक ही जैसे नज़र आते हैं। और इस तरह की जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? सेक्स लिंक्ड डिजीजेज हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस के बारे में।